जाता है, फिर सीधा इतनी सी चीज़ को देखकर तुम सोचती हो मेरे साथ ये क्या हो गया। देन ऑब्वियसली तुम इतना सोच नहीं पाते हो क्या सही है और क्या गलत है। तुम डायरेक्ट से अपने घर वालों को फ़ोन करते हो और मम्मी पापा की एंट्री करवा देते हो। वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ पे आ जाता है घमंड। मतलब तुम ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हो गया आपके मम्मी पापा का। और हमेशा लड़के वालों को यही सबसे ज़्यादा चुभता है कि मतलब हमसे बड़ा नहीं है, हम तो लड़के वाले हैं। तो उनका जो वो घमंड है ना वो इतना ऊपर पहुंच जाता है, तो इसके बाद चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं लिपस्टिक से। तो मैंने जैसे कि कल बोला था कि मैं लिपस्टिक ट्राई करूंगी, तो अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगा रखा चेहरे पे, तो मैं ये सिर्फ लिपस्टिक ट्राई करने वाली हूँ। देखती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है और कैसी लगेगी चेहरे पे, एंड ट्राई करते हैं यार। देखते हैं ये पैसा वसूल है या वेस्ट गया है। अगर ये वेस्ट जाएगा तो कभी भी गाइज अपने हस्बैंड से तो मत बोलना कि मेरे लिए मेकअप की शॉपिंग कर दो। अगर बाई चांस वो भी फ्लो में या प्यार प्यार में करें तो उनको पहले ही बोल देना जी हाथ जोड़ते हैं, पैसे वेस्ट मत करो। तो मैं ट्राई कर लेती हूँ गाइज। पहले एक तो ये खुलने में भी मतलब बड़ी मुश्किल से खुलती है, क्योंकि इतनी छोटी सी ना, उंगली में भी नहीं आ रही, सॉरी हाथ में। सो गाइस आप देख सकते हैं ये रेड कलर है, और ये भी देख लो यार, पैसा वेस्ट। ये एक ही बार में ऐसे टूट गई है, तो कोई यूज़ का नहीं है। अब दिखा सकती हूँ मैं आपको, एक मिनट। टूट गई। टेक्सचर अभी देखो, इंस्टेंट लगाई है, इंस्टेंट तो हमेशा हर चीज़ ठीक ही रहती है, पर वही है ना, लिपस्टिक का भी जब पता लगता है जब कुछ घंटे स्टे करती है। मेरी एक लिपस्टिक है रेड कलर की, मैं दिखाती हूँ यार। वो ना अपना अच्छे से मुंह भी धो लोगे फिर भी लिपस्टिक लगी रहेगी हमेशा। जो मेरे को कमेंट में भी करे थे आपकी योर लिपस्टिक लुक लाइक अ रोज़, तो वो लिपस्टिक दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाली गाइस लिपस्टिक किसकी है, कलर इन्हेंस की है, और सच्ची में यार ये लिपस्टिक बिल्कुल हॉट रेड कलर है। और रेड चिली, हाँ, LTP1 रेड चिली। और इसका स्टे ना लॉन्ग लास्टिंग है, कि मतलब अगर आपने सुबह लगाई ना शाम तक भी इसका स्टे रहेगा। आप चाहे कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो। मतलब ऐसा होता है ना कि लिपस्टिक लगाई और जब आपने कुछ खाया तो वो उतर गई, तो ये नहीं उतरी यार। ये मैंने इतनी बार लगाई, अब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं यही लगाती हूँ, ताकि कुछ खाना पीना हुआ और लिपस्टिक ना उतरे और बाद में लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो ये वाली लिपस्टिक सजेस्ट करूँगी। एंड ये वाला पैसा वेस्ट, जस्ट हर्ब्स, पैसा वेस्ट। गाइस वो भी टूट गई। तो गाइस मैं इनको समेट लेती हूँ। फिर क्या बोलते हैं कि लंच का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, लंच का टाइम हो गया है, तो लंच कर लेते हैं। और पहले मैं इनको समेट लेती हूँ और फिर देखती हूँ मेरी लिपस्टिक टिकी रहती है नहीं टिकी रहती खाना खाते टाइम। सो गाइस हो गया है हमारा लंच का टाइम। ये कड़ी बाजरा, जैसे गोर्धन है ना आज, तो इसलिए कड़ी बाजरा बना है। ये नीचे से आया कड़ी बाजरा, और ये मिक्सचर सब्जी। तो मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ कड़ी के साथ। आज भी है। हाँ, मेरे को हमें लगा कि भाई मतलब दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन होता है, तो हमने कल मना लिया था, और बट आज था गोवर्धन, सो इसलिए नीचे से ये कड़ी बाजरा आया है। और मैंने सोचा कि अभी कड़ी बाजरा, अनी को बाजरा पसंद है, कड़ी बाजरा, मैं रोटियां खाती हूँ, तो मैंने सोचा रोटियां भी बना लेती हूँ। तो अभी हम लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। आज बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए आज वीडियो बनाते हैं गाइस। वैसे दिवाली वाले दिन बनाई थी, पर उस तरीके की वीडियो नहीं बनाते ना जैसे बनाते हैं डांस की वीडियो और कुछ बहुत सारी। तो गाइस पहले लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद हम आपसे करते हैं बहुत सारी बातें। सो गाइस देख सकते हैं कि लिपस्टिक उतर चुकी है। ये तो बिल्कुल भी 2 घंटे भी स्टे नहीं कर पाई। 2 घंटे क्या, जब लिपस्टिक लगाई थी उसके कुछ 10 या 15 मिनट बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, सॉरी लंच किया। और लंच करने के बाद ये हाल है, लिपस्टिक बिल्कुल पूरी तरह से उतर गई है। तो मैं यही
लिपस्टिक लगा रही हूँ जिसका मैंने आपको बताया था, और ये सच्ची में बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत टाइम तक स्टे करेगी, तो मैं इसको ही लगाती हूँ। सो दोस्तों अब शुरू करते हैं कमेंट्स के रिप्लाई करना। एक मिनट को इयरिंग लाइट सही कर दो, इधर करो ना, मेरी तरफ हो। सही तो है, मेरी तरफ, हाँ बैठो। सही तो है। जरूर, खुद गोरे आ रहे होगे, मेरे को कलूटा बना रहा है। लाइट मेरे पे लग रही है। ठीक है। बहुत सी कमेंट है तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट है पांडे सीमा, मेरा भी नाम ले लो दी प्लीज, मेरा नाम प्राची है, मैं आपके ब्लॉग रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच प्राची जी, रोज ब्लॉग देखने के लिए, एंड ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो। नेक्स्ट कमेंट है स्टार बाइसा, हाय दी मेरा नाम भी लो आपकी वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टार बाइसा मेरे को कमेंट करने के लिए, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहना सब। नेक्स्ट कमेंट है सिमरन सिंह, कैसे हो, आपके ब्लॉग बहुत पसंद है मुझे, आपके ब्लॉग का ही वेट करती हूँ मैं, प्लीज़ मेरा भी नाम लो। थैंक यू सो मच सिमरन, हमारे ब्लॉग्स का वेट करने के लिए, हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। तो नेक्स्ट कमेंट है हेमा शर्मा, ये बहुत बड़ी, ये अनीश के लिए कमेंट है, अनीश लिखा हुआ, अनीश सर। तो अनीश सर जी आइए एक बार। हाँ, तो ये बहुत बड़ी कमेंट है, मैं इनको पढ़ के सुनाती हूँ। अनीस सर, मेरे ससुराल वाले, हमने ना एक ब्लॉग डाला था जो ससुराल वालों से, मतलब क्या बोलते हैं, इन लॉ से रिलेटेड, जो अनी ने स्पीच दी थी अपनी, तो उससे रिलेटेड है। तो उसने बोला है कि अनीस सर, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे, हमारी लव मैरिज हुई थी, 6 मंथ में ये हुआ है, आप नहीं समझ सकते कितना मुश्किल होता है टॉक्सिक रिलेशन वालों और टॉक्सिक ससुराल वालों, और हस्बैंड भी ऐसा ही हो तो साथ रहना। आज यही कारण है मैं अपने मायके बैठी हूँ, मेरी मम्मी मुझे लेके आई है ससुराल से, उन्होंने भी वहाँ देखा मेरे साथ क्या हो रहा था। बहुत मुश्किल होता है भाई ऐसी सिचुएशन में रहना जहाँ ऐसा टॉक्सिक एब्यूजिव माहौल हो और हस्बैंड भी साथ ना देता हो। तो देखो, आपका पूरा कमेंट पढ़ने के बाद मेरे को एक ही चीज़ बहुत नेगेटिव लगी, जो कि आपकी तरफ, कि मेरी मम्मी मुझे लेके आई ससुराल, आपने अपनी मम्मी को इंटरफेयर करा, मुझे ये बड़ा ऑड सा लगा। बाकी इस कमेंट का रिप्लाई यानी मेरे से बेटर देंगे, पर ये चीज़ मुझे लाइन बहुत ऑड लगी है, क्योंकि कभी भी लड़की को अपनी माँ या अपनी पेरेंट्स को, या माँ को तो खासकर, कभी माँ को अपने ससुराल में इंटरफेयर करवाना ही नहीं चाहिए, किसी भी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो। बाकी रिप्लाई इसका अनी मेरे से बेटर करेंगे गाइस। देखो, हमने ना वैसे आपका कमेंट पहले ही पढ़ लिया था और हमने सोचा कि आपके कमेंट का रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। जो प्रीत ने ये बात बोली ना कि आपने चलो इन्वॉल्वमेंट कर लिया, अब हमें ये नहीं पता कि कितने पीक टाइम पे जाके मम्मी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बट मेरे हिसाब से तुमने यहाँ पे लिखा है तुम्हारी लव मैरिज थी। जहाँ पे लव मैरिज का नाम आ जाता है ना, तो वहाँ पे चैप्टर मम्मी पापा का ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे यू आर द रीज़न फॉर एवरीथिंग, आप हो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर आप हो उसके जिम्मेदार, अच्छा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप हो। तो जैसा आपने लिखा है ना कि मतलब कि आपके ससुराल वाले बहुत टॉक्सिक हैं, एब्यूजिव, गाली वाली देने वाले हैं, ये सारे कुछ हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है, ये हर जगह का माहौल है। और जैसा आपने बोला है कि लव मैरिज हुई है, अब मैं थोड़ी सी ना शुरू से स्टार्ट करता हूँ इसको कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। लेट सपोज एक लड़का बोलता है एक लड़की को, ठीक है लव मैरिज करते हैं अपना जो भी है, और शादी के बाद बढ़िया तरीके से रहेंगे, मेरी मम्मी मेरे को बहुत प्यार करती है और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। इस तरीके ऑब्वियसली लड़के को मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उतना ही सोच पाता है, क्योंकि उसने ये तो देखा नहीं है कि मेरी मम्मी बहू के साथ किस तरीके से प्यार करेगी। वो इसी तरीके से सोच पाता है कि हाँ भी मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ऑब्वियसली मेरी पसंद से भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, और वो चीज़ हो जाती है। अब उसमें एक गलत बात और क्या है कि लड़की भी उस चीज़ का विश्वास कर लेती है कि अगर लड़के ने कोई चीज़ बोली है कि हाँ भी मेरे को इस तरीके से रखेगा, और इसने तो बोल दिया भाई रानी बना के रखेगा, रानी बन के रहूंगी, बढ़िया तरीके से ऐश काटूंगी पूरे, इसने ये बोल दिया है। और इसने ये भी बोल दिया है कि मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही रहेंगे। तो लड़की जब इस चीज़ पे विश्वास कर लेती है ना, तो वो प्रैक्टिकली विश्वास नहीं करती, वो
इस चीज को इमेजिनेशन बना के जाती है वहां पे, देन प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और ही होती है और उसका फिर मत्था घूम जाता है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, और लड़की को हमेशा ये समझना चाहिए, अगर कोई और भी देख रहा हो ना इस वीडियो को, अगर लड़का और लड़की लव मैरिज कर रहे हो और आपकी फैमिली, सबसे पहले तो फैमिली का मानना बहुत ज़रूरी है, बट इफ इन केस आप कर रहे हो तो लड़की की तरफ में मैं बता रहा हूँ, लड़कियों थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, कभी भी लड़के की बात का भरोसा मत करो, क्योंकि लड़का उतना ही सोच पाता है कि यार उसकी मम्मी उसको प्यार करती है तो ऑब्वियसली उसकी पसंद को भी प्यार करेगी, तो उसने जो बोल दिया वो बोल दिया। आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप एक दूसरे घर से, पराई लड़की एक किसी के घर में जा रही हो तो आपको क्या माहौल मिल सकता है, आप ये भी सोच के चलो। आपको ताना भी मिल सकता है, आप ये भी सोच के चलो, आपके खाने में भी नुक्स निकाले जाएंगे, आप सारी चीजें सोच के चलो तो वही बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम इमेजिनेशन वाली लाइफ में जी लोगे ना, अरे मेरे लौंडे ने तो ये बोल दिया है कि रानी बना के रखेगा, एकदम ऐश करवाएगा पूरी, तो इस तरीके से तुम जाते हो, बाद में तुम्हें ताने मिलते हैं, 2-4 गालियां मिलती हैं और तुम्हारा मतलब मत्था घूम जाता है। फिर सीधा इतनी सी चीज को देखकर तुम सोचती हो मेरे साथ ये क्या हो गया, देन ऑब्वियसली तुम इतना सोच नहीं पाते हो क्या सही है और क्या गलत है, तुम डायरेक्ट से अपने घर वालों को फोन करते हो और मम्मी पापा की एंट्री करवा देते हो। वहां पे और ज्यादा, वहां पे आ जाता है घमंड, मतलब तुम ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हो गया आपके मम्मी पापा का। और हमेशा लड़के वालों को यही सबसे ज्यादा चुभता है कि मतलब हमसे बड़ा नहीं है, हम तो लड़के वाले हैं, तो उनका जो वो घमंड है ना वो इतना ऊपर पहुंच जाता है, तो इसके बाद चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो प्रीत ने बोला है ना कि एक गलत चीज कर दिया आपने कि जो मम्मी ही आपको वापस लेकर आ गई, देखो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आपने शादी करी है, वहां पे अगर शादी करी है, रहते मरते गिरते ये आप पर डिपेंड था। अगर आपसे गलती हो गई थी तो उसका सॉल्यूशन भी और कुछ है, बट ऐसा नहीं कि मतलब कि मम्मी को बुला लिया, मम्मी अब देखभाल कर रही हैं। देखो फिर तो मम्मी के पसंद से शादी करते, फिर सीधी सी बात है। बट अगर आप इस शादी को नहीं संभाल पा रहे हो, अभी भी कोई दिक्कत आ गई है, तो बात इतनी सी है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो एक लड़का क्या कह रहा है, एक लड़की क्या सोच रही है, उसमें बिल्कुल भी मत जाओ। प्रैक्टिकल लाइफ एक कम्युनिकेशन या फिर 2-4 लव मोमेंट से बहुत आगे है, मत्था घुमा देती है, दिमाग घुमा देती है, इस तरह की जिंदगी होती है। तो ये चीज़ मत सोचो कि यार लड़के ने तो इस तरीके से बोल दिया, मेरे को तो इस तरीके से रखेगा, नहीं। आप ये सोचो कि आप किसी घर में जा रही हो और उस घर के कुछ सिचुएशन, कुछ रूल्स होंगे, लोग किसी भी तरह के हो सकते हैं और आपसे किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके भी पेरेंट्स के रिस्पेक्ट है, आपको उस रिस्पेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब आप घर में बैठे हो ना, मैं लिटरली बताता हूँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे किसी भी तरीके से, कहने को 2-4 पड़ोसी आ जाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि यार लड़की के साथ गलत हो रहा है, बट वही पड़ोसी बाहर जाके बोलेंगे देख करी थी ना लव मैरिज, करवा ली ऐसी की तैसी। इस तरीके का माहौल है। आप समझो, इस शादी को बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से देखो। इट्स नॉट, मैं फिर से वही बात कहूंगा, लड़की की बातों पे विश्वास, क्योंकि लड़का हमेशा यही सोच पाता है यार मेरे को प्यार करते हैं मेरे घर वाले, ऑब्वियसली मेरी उसको भी प्यार करेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ इससे थोड़ी सी अलग होती है। और एक यही सबसे बड़ा रीजन है कि मतलब कि मैंने हमेशा से, जब हमारा शादी की बात चल रही थी तब भी ये मतलब कि हमेशा से सब पेरेंट्स लोगों के अंदर भी ये आ गया है कि लव मैरिज नहीं टिकती। हमने भी हमारे, जब हम रिश्ते की बात चल रही, हमारी शादी की जो कुनबे वुनबे जो भी होते हैं रिश्तेदार वगैरह, मतलब ये था कि लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं टिकती, मतलब एक डर सा बिठा रखा है। ये लव मैरिज टिकती क्यों नहीं है, रीजन यही है जैसे अनी ने बताया कि लड़का सोचता है कि मेरे से प्यार करते हैं तो मेरी वाइफ से भी करेंगे, पर रीजन अलग हो जाते हैं, चाहे कुछ पसंद ना आए या ना ये ना, मतलब फिर तो उसके बाद रीजन पे रीजन निकलते रहते हैं। तो लड़कियों ये खासकर तुम्हारे लिए है क्या, इफ इन केस तुम किसी घर में किसी लड़के से शादी कर रहे हो तो इट्स नॉट कि तुम किसी लड़के से शादी कर रहे हो। आप पहले ये सोच के चलो कि आपकी किसी घर से शादी हो रही है, उस घर में लड़के के मम्मी पापा भी हैं जिनको आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी है। ये भी पहले ही सोच के चलो कि वो पेरेंट्स किसी हिसाब से इफ इन केस तुम्हें ताना मार दे, गाली दे दे, तो उसको भी बर्दाश्त करके चलना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ तो यही है। अगर इमेजिनेशन लाइफ में घुसना है तो ठीक है, अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने, सॉरी उसने, मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिए मेरे को ये बना के रखेगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल देख के चलो। लड़का कुछ भी बोल रहा है, इफ इन केस यू लाइक द बॉय, यू लाइक द मैन, तो उसके बाद तुम ये देख के चलो कि यार
एक घर में जा रही हूँ और हर कोई मेरे इस बंदे की तरह नहीं है। ऑब्वियसली उसकी मम्मी अलग सोच के होंगी, उसके पापा अलग सोच के, भाई अलग सोच के, बहन अलग सोच के, इस तरीके से होंगे। ऑब्वियसली कहीं का किसी भी तरीके की बात होगी तो आपको ही उसको हैंडल करके चलना है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरे कमेंट्स आई थी बहुत सारे, ऑब्वियसली दैट्स रिलेटेड टू माय फैमिली। व्लॉग डाला था दिवाली का और उस पर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिवाली तो घर पे सेलिब्रेट होनी चाहिए, दिवाली घर पे सेलिब्रेट होनी चाहिए। दी ये हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं और वो ऐसी कोई बात, क्योंकि हमने शुरू में डिसाइड किया था कि चाहे 1000 व्यूअर आए या 2000 व्यूअर आए, कितने भी व्यूअरशिप हो, हम कमेंट्स का रिप्लाई सबका देंगे। तो ऑब्वियसली अब जब आपने ये कमेंट्स किए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऑब्वियसली आपको बताना है इससे रिलेटेड। सो सी बेसिकली अगर मैं नेगेटिव बोल के या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल के इस वाले टॉपिक पे जो आपने पूछा है, लोग मिलियंस में व्यू बटोर लेंगे, बट बेसिकली मेरे लिए हमेशा से मैटर ये रहा है कि मेरे लिए मेरी फैमिली, मतलब हमारे लिए फैमिली की रेपुटेशन हमेशा सबसे ऊपर है। सी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और 1000 तरीके की बातें होती हैं। ऑब्वियसली थोड़े मतभेद भी होते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हो जाती हैं। उसमें फिर यही चीज़ मैटर करती है कि फैमिली हमेशा एक रहे, और इफ़ इन केस एक नहीं रह रही है, फिर सोच की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो हमेशा होप करनी चाहिए कि फैमिली ऑब्वियसली थोड़े दिन बाद जाके या उससे थोड़े दिन बाद जाके एक हो जाए। फैमिली में दिक्कत हमेशा वहाँ आनी शुरू हो जाती है जहाँ पे मतभेद या गलती से ऊपर घमंड ऊपर उठ जाता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फैमिलीज़ में देखो 10 लोग रहते हैं तो गलती हो जाती है, कुछ भी तरह की किसी भी गलती हो जाती है, बट उस गलती को समझो, मानो, और उसके बाद देखो इससे कुछ नहीं होता है कि ठीक है मेरे से गलती होगी। अगर गलती ना भी मानोगे ना फिर भी चलता है, लेकिन आप अपने मन में सोचो कि आपने गलत किया है, और अगर इसमें मैं भी गलत हो सकता हूँ, और अगर आप अपनी फैमिली में हो तो आप भी गलत हो सकते हो। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ। तो हमेशा गलतियों को गलतियों की तरह समझो और घमंड को इतना ऊपर मत आने दो जो आपको समझे कि बस हम ही तो सब कुछ है, अदरवाइज कोई कुछ भी नहीं है। सो मैं इससे रिलेटेड ऑब्वियसली दैट्स माय फैमिली, और फैमिली के लिए जाऊँ। अगर तुमने मेरी गाड़ी पे देखा होगा, मेरे पापा का नाम ऊपर लिख रहा है गोपी एंड सन्स नाम से, और इसकी दुकान भी है, और अभी एक और दुकान मतलब पूरा प्लाजा टाइप बनाएंगे आने वाले फ्यूचर में। मैं जब ये तिगाँव वाला घर बनाया था तो उसके सामने भी जब ऑब्वियसली मेरे पूरे रिलेटिव्स में हमारा जो खानदान है तिगाँव में, सबसे पहले मैंने ही वो प्लेट लगवाई थी जहाँ पे मेरे पापा का नाम श्री गोपी चंद सन ऑफ संतलाल। तो मेरे को यार ऑब्वियसली जब मेरे फादर का नाम है यहाँ पे, मेरे को सब जानते हैं, मतलब मेरे फादर को, मेरे को तो कोई नहीं जानता, तो मेरे फादर को सब जानते हैं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट देकर चलना। फैमिली में मतभेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास नहीं है, वो क्लोज नहीं है। ऑब्वियसली मुझे कुछ हर्ट होगा, प्रीत को कुछ दिक्कत होगी तो दिल उनका भी दुखेगा, उनको कोई दिक्कत होगी तो मन ही मन दिल हमारा भी दुखेगा। बट होप करते हैं कि बस ये चीज़ें आने वाले टाइम में अपने आप ठीक हो जाएंगी और आने वाली दिवाली तुम साथ में ही देखोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिक बात यही है कि मैं आपसे भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि घमंड इतना ज़्यादा ऊपर मत करना कि जहाँ पे चीज़ों की मतलब सॉल्व करने की गुंजाइश ही ना बचे। तो एक लड़कियों तुम्हारे लिए वो बात थी, और दूसरा देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ कि हर कोई ना अपनी फैमिली की ना बढ़िया तरीके से बुराई कर रहा है, मतलब कि मेरे बुआ ने ये कर दिया, मेरे चाचा ने ये कर दिया, मेरी चाची ने ये कर दिया, और उन पे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। बेसिकली जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है ऐसी वीडियोज़ को बढ़ा देता है, राइट। बट मेरे लिए यही चीज़ मैटर करता है, प्रीत के लिए यही चीज़ मैटर करती है। मैटर नहीं करते यार, इज्जत मैटर करती है। व्यूज मैटर नहीं करते, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें पता है कि एक पेरेंट्स का नाम ही सब कुछ होता है। हम चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन आए उन्हीं पेरेंट्स से हैं और उन्हीं का नाम ही इम्पोर्टेंट है। सी एक सोच के खिलाफ हो सकते हैं लोग, एक सोच है कोई, उस सोच के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन लोगों से अलग कोई नहीं हो सकता। सोच में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है लोगों पे, थोड़ी अंतर आ जाता है, थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट लोग और लोगों के साथ फीलिंग वही रहती है। बट सोच थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ यार
इसने तो ये बोल दिया था, इसने तो ये कर दिया था, तो इस वजह से थोड़ा दूरी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोच खत्म हो जाती है तो सब पास में भी आ जाते हैं। तो सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग पास में आ जाए, लालच को दूर फेंक दो और घमंड को बिल्कुल ख़त्म कर दो, और जितना हो सके सही का साथ दो, क्योंकि सही का साथ देने में ही ना ज़मीर है। और ज़मीर आपको एंड ऑफ द डे जब आप खाट में पड़े रहते हो ना, और जब आप आखिरी सांसें गिनते हो, तो उस आखिरी सांसों में ना आपका ज़मीर याद दिलाता है कि आपको आपने क्या क्या गलत किया है। तो इफ इन केस मैं किसी सही के साथ हूँ ना, प्रीत का मुझे नहीं पता, तुम भी सही के साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, सही। ऑब्वियसली मैं इसको सिखाता रहता हूँ। मैं उन लास्ट सांसों के लिए हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं आखिरी सांसें गिनूँ ना, उस दिन मेरे को प्राउड फील हो कि मैंने हमेशा सही के लिए कदम उठाया और सही के साथ चला। मैं वो आखिरी सांसें लेना चाहता हूँ अब बस। तो अभी कोई कमेंट है? नहीं, बस यही लास्ट कमेंट थी। तो हैप्पी दिवाली एंडिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। और अभी हम नए गाने की शूटिंग करने जाएंगे 2-3-4-5 दिन में, वो हम बता देंगे, प्रीत व्लॉग बनाएगी। और बताना मेरे पति के लेक्चर से आप बोर तो नहीं हुए? ये हो जाती है बोर। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ना एक स्टोरी टाइप लगता है और मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे हिस्ट्री की कोई स्टोरी सुना रहे हैं। हिस्ट्री के अगर कोई चीज क्वेश्चन जानने हो, व्हेन इट्स कम्स टू रामायण, महाभारत, तो या इनसे फिर पूछ सकते हो। ये सारी चीजें, मतलब कुछ भी आप मुझसे कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। और इफ इन केस मुझे नहीं पता होगा ना, मैं बेस्ट पॉसिबल वे में आपको जवाब दे दूंगा। वैसे मेरे क्वेश्चन खुद के इतने ज्यादा हैं, लोगों पे जवाब नहीं दिए जाते, मेरे को छोड़ बट के। हाँ ये जवाब। और गाइस व्लॉग ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ। बी पॉजिटिव, स्प्रेड लव। या